नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला फ्रेंड वह बुक का रिव्यू होने वाला है और इसमें हम आज रिव्यू करने वाले हैं महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक हुई है उसका ऑब्जेक्टिव का इसमें निचोड़ दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वैसे छात्र जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह बुक बहुत ही शानदार है। और क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड कि अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को अगर लेंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव पहली नंबर तो ये बहुत मोटी हो जाएगी और आपके सामने एक बुक का बहुत ज़्यादा ढेर लगेगा। और अगर आप एक बुक को पढ़ेंगे तो आप पीछे वाले भूलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से यह बुक बहुत ही शानदार है और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो हम इस बुक में यही देखेंगे कि क्या यह बुक जो एनसीईआरटी सार संग्रह है महेश कुमार बर्नवाल की वह आपको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, या यह एक सिर्फ ट्रेंड का हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम पूरी इसकी बेनिफिट्स और इसका नुकसान आप लोग को दोनों साझा करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपके मन में यह डाउट नहीं रहेगा कि मुझे यह बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। खास करके लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बिहार दरोगा एंड बीपीएससी के लेकर के। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके साथ मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा या बीपीएससी के लेकर के तैयारी कर रहे हैं और उनको ऑनलाइन कोचिंग कोई चाहिए तो वह अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आपको क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड, क्योंकि यूट्यूब पर पहली नंबर तो बीपीएससी के लेकर के कोई ऐसी क्लासेस नहीं है और दूसरी नंबर की यूट्यूब पे क्लासेस जो होती भी है फ्री वाली वह शेड्यूल रूप से नहीं चलती है। कभी चला कभी आज चला कल बंद है, तो कहीं ना कहीं एक शेड्यूल का अभाव रहता है। तो अनअकैडमी पर आपको पीटी और मेंस के कंप्लीट आपको कोर्स देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे बेहतर टीचर जो पढ़ने वाले सारे टीचर हैं जैसे शशि शरण सर या जितने भी कोचिंग मोस्टली पटना के हैं वो सभी अनअकैडमी पे आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप बुरा है, लेकिन अगर आपको एक कोचिंग चाहिए तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है अगर आप देखें तो, और साथ में चाहे तो आप ईएमआई पे भी पे कर सकते हैं। तो आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक रेफरल लिंक कोड की ज़रूरत होती है। रेफरल कोड में आप कन्हैया 10 कोड को डाल सकते हैं। इस कोड को डालने के बाद आपको 10% का छूट मिलेगा और साथ ही आप जब कोर्स बाई कीजिएगा तो इस 10% के अलावा आप कोर्स बाई करने के बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। जो भी आप मेरा जब कोड यूज़ करेंगे तो मुझे जो रेफरल अर्निंग होगा वह मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा फ्रेंड, ताकि आपको कोर्स बाई करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलिए अब हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुक के बारे में बात करें तो फ्रेंड तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से क्लास 12 सहित वन लाइनर। और खास करके यह बुक है वह क्या है, अध्यावर रिवीजन नोट्स, यानी कि यह रिवीजन नोट्स के तरह यह काम करेगा। और हमारे पास ये बुक है वह सीरीज 15 है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक है और यह लिखी गई है महेश कुमार बर्नवाल जो भी वर्तमान में एसएसपी है पौंडीचेरी पुलिस सेवा में। इसकी अगर हम बात करें फ्रेंड तो इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 450 रुपये में आपको देखने को मिलेगी। और मोटाई की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बुक है वो मोटी नहीं है, लगभग अप्रॉक्स 250 से 300 इसमें पेज होंगे। और पेज की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, अगर आप देखना चाहें तो पेज आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ दिन बाद पेज से वो प्रिंट मिटाना शुरू हो जाएगा या पेज फट जाएंगे, ये सब आपको समस्या इस बुक में नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इसका पॉजिटिव पॉइंट जो है वह यह है कि इसका अनुक्रमानिका अगर आप देखेंगे फ्रेंड तो इसका अनुक्रमानिका बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, जिससे अगर आपको किसी खास टॉपिक को, जैसे अगर पॉलिटी में अगर संविधान का विकास पढ़ना चाहते हैं या अनुच्छेद कोई पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसके सामने जो आपका पेज नंबर है वहाँ पे जाइए और उस डायरेक्ट टॉपिक को भी आप जा करके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया है कि हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक, ज्योग्राफी यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नहीं है। इसने क्या किया है कि टॉपिक को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है, जिससे अगर आपको कोई सफिशिएंट टॉपिक भी पढ़ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप उस पेज नंबर पे जाइए और उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। दूसरी जो इस बुक को सबसे शानदार बनाती है वो यह है कि यह बुक है वह बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत कम है, यानी कि यह इतना है जितना एक छात्र को ज़रूरत होता है। जैसे इस बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है जिससे आपको लगेगा कि यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये मुझे क्यों दिया हुआ है, ये तो कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। ऐसा भी आपको कोई प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा और कोई ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको यह लगे कि अरे यार ये चीज़ क्यों छोड़ दिया है। यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही इस बुक में दिया हुआ है, इसलिए यह बुक ना तो बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा बहुत पतली है। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यह कहूँगा कि इसको आप एक रिवीजन नोट्स की तरह यूज़ कीजिए। साथ में आप जहाँ से भी, जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ से आप प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के अगर चीज़ों को इतनी 300 पेजों में अगर
दिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें छूट ही गई है, ऐसा तो मान सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद जो तीसरी इस बुक की मुझे सबसे बेहतर चीज़ लगी हुआ है इसकी क्वेश्चन लिखने का तरीका है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि आपके सामने सेम क्वेश्चन किसी बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ होगा कि आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, और किसी बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ होगा कि आप उसे लाख पढ़ लें लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो इस बुक में आपको क्या होगा कि इस बुक में क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, मतलब क्वेश्चन लिखने का तरीका बहुत आसान है, उसको पेचीदा नहीं बनाया गया है। तो ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को इसमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो जनरली जितना मैं लूसेंट के एक पेज में याद करने में टाइम लगाता था उतना में मैं इसमें 4 से 5 पेज आराम से याद कर लेता था, और बहुत जल्दी आप अगर आप 1 से 2 बार अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ लें तो वह आपको याद हो जाएगा। तीसरी जो इस बुक की मुझे सबसे शानदार चीज़ लगी वह यह लगी कि किसी क्वेश्चन के नीचे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसके नीचे आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे अगर मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन है उसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ और कौन कौन से, जैसे यहाँ पर देखिए पूछा है भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तब यहाँ से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आता है कि आखिर भारत में कितने अधिनियम पारित किए गए, क्या क्या किए गए। तो उन्होंने क्या किया है कि नीचे एक पूरा बॉक्स बना करके जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो चीज़ें दे दिया गया है। तो अगर किसी क्वेश्चन से कोई अगर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है तो उसको ये नीचे बॉक्स में करके दे देते हैं, जिससे यह होता है फ्रेंड कि जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ जानने की, और अगर वही चीज़ आपको अगर मिल जाए तो आप बहुत जल्दी उसको याद कर लेते हैं। तो यह बुक यहाँ पे भी बहुत अच्छा वर्क की है। उसके बाद जो इसकी सब और जो बेहतर चीज़ मुझे लगी वह यह लगी कि इन्होंने ज्योग्राफी में या जहाँ पे भी साइंस में भी जहाँ पे इन्होंने ज़रूरत समझा है वहाँ पे टेबल बना करके ग्राफ बना करके जैसे भी इन्होंने इस बुक को आसान बनाने की कोशिश की है, इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ फ्रेंड, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव बुक में जब जाएंगे तो डायरेक्ट आपको क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा और आपके सामने आंसर रहेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसने इसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का थोड़ा सा मिक्सर बनाया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ज्योग्राफी का डायग्राम देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से चक्रवात आते हैं और क्या मतलब उसको थोड़ा सा ग्राफ या फिगर के माध्यम से समझाने की भी कोशिश की है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड अगर आप इस बुक को लेंगे तो आपको डायग्राम, ग्राफ, चित्र ये सब आपको मिलेंगे, और उतने ही मिलेंगे जितना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसने डायग्राम चित्र से बुक को भर दिया है, कंटेंट इसमें बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है। जितना जरूरी है उतना इसमें दिया हुआ है। बुक काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। तो मेरे अनुसार से ये सारी इसकी पॉजिटिव पॉइंट हो गई। कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे कि बुक का पेज क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और जिसके कारण इसमें बहुत कम क्वेश्चन, मतलब आप देख सकते होंगे इसका जो टेक्स्ट साइज है वो बहुत बड़ा बड़ा है। तो इस बुक को थोड़ा पतला किया जा सकता था और थोड़े कम पैसे में भी दिए जा सकते थे। मतलब एक 425 रुपया थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है एक बुक के लिए। इसको अगर टेक्स्ट को छोटा रखा जाता, पेज क्वालिटी थोड़ी ख़राब रखी जाती, तो यह बुक हो सकती थी कि 200 रुपये में भी देखने को मिल जाती। तो खैर यह एक बहुत बड़ी इशू नहीं है। उसके साथ ही फ्रेंड क्योंकि यह बुक केवल और केवल 300 पेजों में ही आती है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस बुक में छूट गई है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, इस टॉपिक में थोड़ा सा प्रश्न और देना चाहिए था। तो यह बुक में थोड़ी सी आपको यह कमी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ना चाह रहे हैं, आपके मन में डाउट है कि मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर इस बुक के साथ जा सकते हैं। बहुत ही बेहतर, रिवीजन करने में बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी यह बुक बहुत पसंद है। कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए, रेलवे के लिए थोड़ा यह बुक ज़्यादा हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको कोर्स बाई करते हुए कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। कोर्स के संबंधित सारी जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।